तो कल तुमने पढ़ा था और आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। डोंट वरी, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। Let's get down to it. हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो तुम पढ़ते हो वो इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो और उसे फिक्स कैसे कर सकते हो, दैट टू विथ वेरी सिंपल मेथड्स। सो द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी जो मेमोरी है वो वीक है या फिर वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है दूसरे टॉपर बच्चों की तरह। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी का ब्रेन नॉर्मल तरीकों से काम करता है, सभी का ब्रेन एक जैसा ही है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द फैक्ट कि यू आर स्टडिंग इन अ रॉन्ग वे। तुम्हारे पढ़ने के तरीके में गलती है, ना कि तुम में। तो अब मैं तुम्हें तीन मेन रीजंस या फिर तुम कह सकते हो कि तीन फॉल्टी स्टडी मेथड्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से जो तुम पढ़ते हो वो इतनी जल्दी भूल जाते हो। अगर तुम इन रीजंस को समझ गए तो तुम्हारी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स नाउ डिस्कस द रीजंस। तो अब तो रीजन नंबर 1, पैसिव लर्निंग। अगर तुम अपने नोट्स या फिर अपने जो भी बुक्स हैं उसको तुम बार बार सिर्फ रीड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ये सोचता है कि भाई ये पहले से ही चीज देखी हुई है और उसमें तुमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है, तो तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश नहीं करता है। तो मैं इसको एकदम सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ। तुम या फिर हम सभी पूरे दिन में बहुत सारी रील देखते हैं, आई गेस मोर देन 100, ओके। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि तुमने क्या देखा, यू वोंट रिमेम्बर एनीथिंग कि तुमने उस रील में क्या देखा, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। I forgot. बिकॉज यू आर सिंपली जस्ट वॉचिंग द रील, यू आर सिंपली जस्ट स्क्रोलिंग। तो अगर तुम पढ़ने के साथ भी ऐसे ही कर रहे हो कि इफ यू आर जस्ट सिंपली रीडिंग, तो तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझता है और उसे रिट्रीव करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करता है। Now let's talk about our second reason and that is no revision. एक बार किसी भी चीज को पढ़ना इनफ नहीं है। अगर तुम उसे एक बार पढ़ते हो तो योर ब्रेन थिंक्स ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसे समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। अगर तुम किसी इंसान से एक बार मिलते हो तो तुम उसे आसानी से भूल जाओगे until and unless he or she is हूर का परा और परी। Other than that, in most general cases, तुम उसे बहुत आसानी से भूल जाओगे। And if you want to remember that person for long time, you have to meet that person again and again until वो तुम्हारे दिमाग की नसों में घुस जाए। That is same with learning. अगर तुम किसी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो it won't work. You have to repeat, you have to revise that again and again until वो तुम्हारे नसों तक चला जाए। So this is our second reason. Now let's move on to our third reason. So now let's discuss our third and last point and that is self testing. अगर तुम खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछते हो या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो, दैट मीन्स तुम्हारा ब्रेन कभी उस इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी एंड दैट इज रिमेंबर दैट वन हुज खड़ी जब तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता था एंड टीचर ने तुम्हें खड़ा किया और तुमसे वही क्वेश्चन पूछा पूरी क्लास के सामने। तो क्लास के सामने बेइज्जती तो हुई तुम्हारी, बट तुम्हारे क्रश के सामने भी ऑरा माइनस में चला गया। एट दैट मोमेंट जब टीचर उस क्वेश्चन का या फिर तुम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हो तब वो आंसर तुम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हो, राइट? वो बहुत दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाता है एंड दैट इज सेम विथ, सॉरी मेरी लाइट्स चली गए हैं, मैंने जस्ट देखा कि मेरी लाइट्स चली गई। एनीवेज, तो दैट इज द सेम विथ लर्निंग। अगर तुम उस खुद सेल्फ टेस्ट नहीं करते अपने आप को या फिर तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, चैप्टर 10 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, डीप भी सॉल्व नहीं करते हो, तो इट मीन्स यू वॉन्ट रिट्रीव दैट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टर्म। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर 3 रीजंस and these are the major 3 reasons जिनकी वजह से या फिर you can say 3 faulty study methods जिनकी वजह से तुम जो भी याद रखते हो वो इतनी जल्दी भूल जाते हो। At that, so in short, देखे तो तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर तुम किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज नहीं करते हो तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, इट्स जस्ट दैट योर
यू आर नॉट रिट्रीविंग दैट इंफॉर्मेशन। अब इसे बहुत इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अब मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं फॉल्टी स्टडी मेथड्स की बात तो कर ली है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी सॉल्यूशंस आल्सो। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम सॉल्यूशंस विथ यू दैट यू कैन यूज़ और तुम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये जो मैं अभी तुम्हें सोल्यूशन बताने वाली हूँ, दीज आर ऑल्सो स्टडी मेथड जो कि तुम अगर यूज़ करते हो, फॉलो करते हो, तो यू विल रिमेंबर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। सो लेट्स डिस्कस दो सॉल्यूशंस। So let's discuss about our first solution, and that is active recall. It is opposite of passive learning. तो एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन पूछना होता है कि जैसे कि तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, नाउ क्लोज द बुक एंड आस्क योरसेल्फ कि ये टॉपिक किस बारे में था, या फिर तुम उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर पा रहे हो इन योर ओन लैंग्वेज, उसके क्या एग्जाम्पल्स थे। तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का एक वे ये भी है कि तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो। सो दीज ऑल कम अंडर एक्टिव रिकॉल। अगर तुम्हें इस मेथड के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियोस पे पहले ही बना रखी है, उसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दिया है। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो ऑन एक्टिव रिकॉल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड सोल्यूशन। सो आवर सेकेंड सोल्यूशन इज स्पेस्ड रेपिटेशन। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, आई नो तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। सो स्पेस रेपिटेशन इज ऑल्सो रियली गुड मेथड। इसमें करना क्या होता है, स्पेस्ड रेपिटेशन इट मीन्स तुम्हें कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद उस इंफॉर्मेशन को वापस से पढ़ना है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कुछ पढ़ा तो मैं उसे 5 घंटे बाद पढ़ूंगी, फिर मैं उसको 1 दिन बाद पढ़ूंगी, मैं उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ूंगी, फिर मैं उसको 7 दिन बाद पढ़ूंगी, 1 महीने बाद पढ़ूंगी। सो इट इज़ लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी को तुम्हें याद रखना है तो उसे बार बार मिलना पड़ेगा। सो इट इज़ सेम, अगर तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है तो उसे बार बार उस चीज़ को तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। So on this thing, I'm going to make a detailed video later. So if you want to know more about this, so keep watching my channel. Okay. So yeah, let's move on to our third solution. So let's talk about solution number 3, and that is teach someone. Depression passed the anyone, the tariff bill. This is really powerful method and really it works really well. तुम किसी और को जाके टॉपिक समझाओ, तुमने जो भी पढ़ा, या फिर खुद को ही एक्सप्लेन करो। जब तुम किसी को टॉपिक एक्सप्लेन करते हो या बताते हो, इट मीन्स कि तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड अगर तुम्हारे पास कोई समझाने के लिए नहीं है, सो लेट मी टेल यू माई सीक्रेट ट्रिक, एंड दैट इज मीट पेंगो। या ही इज पेंगो। एंड जो भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं इसे जाकर के एक्सप्लेन करती हूँ, भले ही मुझे अंदर से गाली दे रहा हो, बट या ही नो एवरीथिंग दैट आई स्टडी। आई गो एंड जस्ट आई टॉक विथ हिम, एंड द प्लस पॉइंट इज दैट कि ये कुछ बकवास भी नहीं करता, ही जस्ट लिसन टू मी एंड टू माई जो भी मैंने पढ़ा, टू माई टॉपिक। सो या एक्ट लाइक यू आर ए टीचर टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट। तो ये चीज़ आप फॉलो करें एंड इट विल रियली वर्क, आई अश्योर यू। मैं इसे हर बार फॉलो करती हूँ। सो आई होप दीज 3 solutions you will apply and you will follow, and these will really work. And if you fix those problem and apply these solution, I guarantee you कि your memory will become stronger than before. So yeah, this is all about the solutions. दिस इज, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम वीक नहीं हो या फिर तुम कम इंटेलिजेंट भी नहीं हो। यू जस्ट फॉरगेट बिकॉज ऑफ योर फॉल्टी स्टडी मेथड्स। जो मैंने तुम्हें सोल्यूशन दिए हैं, फॉलो दैट एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट या कुछ कहते हैं लास्ट में, यू नो, यूट्यूबर्स से दिस, व्हाट दे से दैट इज दैट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं अपने पेंगो का पेट भर पाऊँ। एनीवेज, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर साइकोलॉजी बेस्ड टिप। मैं जो भी यहाँ पे बताती हूँ दैट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। तो या कीप वॉचिंग दैट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।